नेहा, उठ जाओ बेटा, कब तक सोती रहोगी? 10 बजने को आया है। लेकिन नेहा का मन बहुत उदास था, जिसकी वजह से वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो रही थी और आज उसका उठने का मन ही नहीं हो रहा था। लेकिन उदास मन इतना कि बस रो ही देगी। जैसे तैसे माँ के प्रवचन शुरू हो और ज़्यादा मूड खराब हो, इससे अच्छा उठ जा नेहा। नेहा उठ के सोफे पर जाकर न्यूज़पेपर लेकर पढ़ने का दिखावा करने लग जाती है। सुनीता जी, नेहा की माँ, चाय टेबल पर रखते हुए, नेहा, मैं मंदिर जाकर आती हूँ, तुम चाय पीकर फ्रेश हो और नहा लेना। आज मेरे साथ शॉपिंग पर चलना है। नेहा का मन तो कहीं और ही था। माँ की बातें तो जैसे उसके कानों में पड़ी ही नहीं, जिसका कारण था दीपक। नेहा और दीपक 2 साल पहले एक इवेंट में मिले थे, जहां से दोनों की जान पहचान हुई और धीरे धीरे बात करते हुए कब उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। दीपक तो नेहा को पहली ही मुलाकात में अपना दिल दे बैठा था और मन में खुद से ही नेहा को अपना बना उसके साथ जिंदगी गुजारने का भी वादा कर लिया था। नेहा को दीपक का बात करने का अंदाज, उसका रवैया, व्यक्तित्व और बिना किसी झिझक उस पर हक जताना बहुत भाता था। यही वजह थी जिसके चलते नेहा भी दीपक से प्यार करने लगी थी। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस होने के कारण दोनों की बात सिर्फ कॉल या चैटिंग में ही हो पाती थी। दोनों वर्किंग थे तो बात भी कम ही हो पाती थी। लेकिन दोनों का एक दूसरे पर खुद से ज़्यादा विश्वास उनके रिश्ते की नींव था। यूं तो अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो समय कम ही होता है, बस चाहते हैं कि हमारा साथी हमारे साथ ही हो, एक दूसरे से बात करने के लिए कोई बंधन ना हो। लेकिन नेहा और दीपक दिन में अपना ऑफिस के काम में व्यस्त रहते। लेकिन चाहे कुछ भी हो, लंच में दीपक नेहा को कॉल ज़रूर करता। नेहा, लंच किया तुमने? लेकिन पिछले कुछ दिन से दीपक का लंच में कॉल नहीं आ रहा था। घर आकर भी बात नहीं हो पा रही थी। नेहा खुद से ही समझने की कोशिश कर रही थी। दीपक काम में व्यस्त होगा, जिसकी वजह से बात नहीं कर पा रहा। लेकिन दीपक कभी कभी इतना व्यस्त हो जाता कि बिल्कुल गायब ही रहता। पूरा पूरा दिन बात तक नहीं हो पाती थी। ये अक्सर ही हो जाता था। लेकिन नेहा को उसका ये बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आता था, जिससे वो दीपक को कुछ बोलती ही नहीं थी। लेकिन मन ही मन उसे खोने से डरती ज़रूर थी, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस वाले रिलेशन में ऐसा चांस ज़्यादा होता है। यही कारण था नेहा की उदासी का। पिछले 2 महीने से नेहा दीपक से बात नहीं कर रही थी, क्योंकि दीपक के ऐसे बर्ताव से उसे बहुत बुरा लगा। इसीलिए उसने खुद को उससे दूर करना ही सही समझा। लेकिन प्यार खुद को दूर करने से खत्म नहीं होता। वही सब में नेहा उलझ सी गई थी। मन और दिमाग की कश्मकश में नेहा अपने ही सोच विचार की दुनिया में खोई हुई थी। तभी डोरबेल की आवाज़ कानों में पड़ती है। दीपक, तुम यहाँ? नेहा कुछ सोचे समझे, हाँ मेरी प्रिंसेस, मैं यहाँ। लेकिन तुम यहाँ कैसे? नेहा ने पूछा। वो ऐसे कि आप तो मेरे कॉल और मैसेज का जवाब दे नहीं रही, तो क्या करता? मुझे तो मेरे वैलेंटाइन के पास आना ही था। वैलेंटाइन और नेहा? ओह, ये सब का कोई फायदा नहीं दीपक। हम दोनों एक दूसरे से अलग हैं, इसीलिए अपना वैलेंटाइन तुम किसी और के साथ सेलिब्रेट करो। और इससे पहले मम्मी आए, तुम यहाँ से जा सकते हो। पीछे से सुनीता जी, नहीं दीपक बेटा, तुम रुको। और नेहा, दीपक मुझसे मिलना चाहता है। माँ, आप? दीपक को आपने बुलाया है? नहीं नेहा, मैंने उसे नहीं बुलाया, वो खुद आया है। दीपक का मुझे कॉल आया था 2 दिन पहले और उसने मुझे सब कुछ बता दिया, तुम दोनों के बारे में। और मैंने तेरे पापा से भी बात कर ली है, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन माँ, दीपक, तुम दोनों बातें करो,
मैं चाय बनाकर लाती हूँ, सुनीता जी ने कहा। दीपक घुटनों पर बैठकर बोला, नेहा, विल यू मैरी मी? मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, लेकिन जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, सिर्फ तुम्हारा हूँ। मानता हूँ मैं थोड़ा केयरलेस हूँ, लेकिन तुमसे प्यार बहुत करता हूँ। तो क्या ये कमी भूलकर तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकती? मानता हूँ कि मुझ में बहुत सी कमियां थी, लेकिन तुम्हारे प्यार ने मुझे बिल्कुल बदल दिया है। तुम जैसे चाहती हो मैं मेरी कमियों को दूर करूँगा, लेकिन तुम यूं दूर जाने के बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। नेहा की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। दीपक नेहा के आंसू साफ करते हुए, नेहा, क्या तुम मुझे ये आंसू वैलेंटाइन का गिफ्ट दोगी? देना ही है तो अपने जीवन भर का साथ दे दो। नेहा दीपक के गले लग जाती है। हाँ दीपक, ये वैलेंटाइन तो मेरी जिंदगी का बेस्ट वैलेंटाइन डे है, जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।